धारावी का भूखा बच्चा और मान्या सुरवे का मसीहा रूप। 80 का वो दौर जब मुंबई का हर बड़ा गैंगस्टर सिर्फ अपनी जेबें और गन पाउडर भरने में लगा था। उस दौर में मान्या सुरवे का नाम सुनते ही बड़े बड़े पुलिस अफसरों के पसीने छूट जाया करते थे। लेकिन उस खूंखार और बेखौफ गैंगस्टर के सीने में बेबसों के लिए एक तड़पता हुआ दिल भी धड़कता था। यह बात उस दोपहर की है जब मान्या सुरवे पुलिस की नजरों से बचते हुए धारावी की एक बदबूदार गली से गुजर रहा था। कड़कड़ाती धूप में उसने देखा कि एक 10 साल का मासूम बच्चा भूख के मारे कचरे के पास तड़प रहा था। उस बच्चे की पसलियां दिख रही थीं और वो सूखी रोटी के एक टुकड़े के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था। मान्या के कदम वहीं जम गए। उसकी लाल आंखों में गुस्सा और बचपन का अपना बीता हुआ दर्द छलक आया। उसने उस बच्चे को उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और धारावी की सबसे बड़ी बेकरी की तरफ बढ़ गया। उस बेकरी का मालिक एक घमंडी और अमीर आदमी था जो अक्सर गरीब बच्चों को धक्के मारकर भगा देता था। मान्या ने बिना एक पल गंवाए उस बेकरी मालिक का कॉलर अपनी लोहे जैसी उंगलियों से कसकर पकड़ लिया। बेकरी मालिक थर-थर कांपने लगा और चीखा, अरे ये क्या बदतमीजी है? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मान्या सुरवे ने अपने कुर्ते के नीचे से भारी पिस्तौल निकाली और सीधे उस मालिक के माथे पर सटा दी। माहौल में ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया कि वहां खड़े हर इंसान की सांसें अटक गईं। मान्या ने अपनी कड़क और लोहे सी सख्त आवाज में कहा, तेरी औकात इस बच्चे की एक सांस के बराबर भी नहीं है। इस दुकान में जितनी ब्रेड बिस्कुट और सामान है, अभी के अभी इस बच्चे और इसके भूखे दोस्तों में बांट दें। और कान खोलकर सुन ले, अगर कल से धारावी का कोई बच्चा भूखा सोया तो तेरी दुकान में सिर्फ राख मिलेगी। बेकरी मालिक के हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत दुकान का सारा राशन और मिठाइयां उन गरीब बच्चों के आगे रख दीं। उस भूखे बच्चे के चेहरे पर जब मुस्कान आई तो मान्या सुरवे की सख्त आंखों में एक अजीब सा सुकून तैर गया। उस दिन धारावी के लोगों ने देखा कि जो इंसान पूरी मुंबई के लिए काल था, वो गरीबों के लिए मसीहा बन चुका था। मान्या हमेशा कहता था कि जुल्म के खिलाफ बंदूक उठानी पड़ती है, लेकिन बेबसों के आंसू पोंछना ही असली मर्द की पहचान है। इसी दरियादिली की वजह से धारावी के लोग मान्या सुरवे को पुलिस से बचाने के लिए अपनी जानें हथेली पर रख लेते थे। लेकिन मान्या की यही बढ़ती लोकप्रियता और गरीबों का प्यार दाऊद और उसके शूटरों की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा था। उन्हें डर था कि अगर मान्या को जनता का समर्थन यूं ही मिलता रहा तो पूरे अंडरवर्ल्ड से उनका वजूद मिट जाएगा। इसीलिए दाऊद गैंग ने धारावी के ही एक भूखे और लालची इंसान को मोहरा बनाकर मान्या के खिलाफ एक जहरीली चाल चली। उस गद्दार ने मान्या को फंसाने के लिए एक छोटे मासूम बच्चे की झूठी बीमारी का नाटक रचा और मान्या को एक सुनसान जगह बुला लिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस मासूम बच्चे की आड़ में रची गई उस खौफनाक साजिश से मान्या सुरवे कैसे निकला? अगर आप इस भावुक और ऐतिहासिक किस्से का अगला भाग देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब/फॉलो करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। और इस सीरीज के अगले भाग के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करें, धारावी।